जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं। सर कोलकाता में दुर्गा पूजा है, मैं बंगाली हूँ, आइएगा। चलिए देखिए, मेरी आंखों से या अपनी नज़रों से जो है आप दुर्गा पूजा का दर्शन कर लीजिएगा, हमें उसमें सुख मिल जाएगा। और अपने लिए भी, हमारे लिए भी दुआ मांग लीजिएगा माँ दुर्गा से, बस। ठीक है, क्योंकि अभी तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको जो पूछना है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे। चलिए, सारे के सारे लाइव आ चुके हैं, बहुत शानदार। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा। देखिए, प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, और इस लाभ और हानि में हमने यहाँ पर क्या किया, बहुत ऐसे टाइप थे, बहुत ऐसे कंसेप्ट थे जिनको हमने पढ़ा है। अब बहुत ऐसे कंसेप्ट है जिन्हें हमें अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य का जो कंसेप्ट था, जो डिस्काउंट का कंसेप्ट था, जो सेलिंग प्राइस का यहाँ पर कंसेप्ट था मार्केट प्राइस के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट में। जितना टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा डिस्काउंट भी है। ठीक है, डिस्काउंट से आज के समय में थोड़े बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न उठते हैं, इसीलिए डिस्काउंट का जो मूल परिभाषा है, जो बेसिक पॉइंट है हमें जानना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिस्काउंट में कई सारे कैटेगरी होते हैं, तो मैंने अभी ये जो सोचा है वो ये सोचा है कि चाहे मेरा शेड्यूल अभी कितना भी बिजी हो या क्या हो क्या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी जो है मैं आपको अपने थोड़े से समय से निकाल के मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा काम और करता हूँ कि जो डिस्काउंट की हमारी शीट है वो मैं आपको सबसे अपडेटेड प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। प्रॉफिट लॉस की शीट हमने आपके लिए क्लास नोट्स अपलोड कर दी है, और डिस्काउंट पे मैं आज रात भर बैठ के, पूरी रात में जग कर यहाँ पे, और कल पूरा हमारे पास सैटरडे है जिसमें हमारी ऑफलाइन की क्लासेस नहीं होती है, तो आज और 2 दिन में बैठ के पूरा डिस्काउंट का हम आपका एक फ्रेश शीट बनाएंगे, नया शीट बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जिनमें अभी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी पूरी की पूरी शीट आपको मंडे के पहले मिल जाएगी या मंडे तक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, सर पीडीएफ नहीं मिली है, नहीं मिली है। मेरा जो है कोशिश वही है कि हम आपको नया जो है एक तरीके से अपडेटेड क्वेश्चंस और अपडेटेड पीडीएफ हम आपको दे सकें। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की क्लास नोट्स हमने अपलोड कर दी है, तो मुझे लगता है कि आपको वो मिल जाएगी। डिस्काउंट पे भी काम चल रहा है, थोड़ा सा काम अभी किया है, कुछ रात भर बैठ के काम कर दूंगा, तो एक बहुत ही शानदार आपको शीट मिल जाएगी। क्योंकि देखो, पता है क्या होता है, प्रॉफिट की बात करें, जो अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कराने बड़े मुश्किल होते हैं। कराने मुश्किल क्यों होता है कि जब हम अपडेटेड क्वेश्चन कराते हैं तो उसके लिए पहले हमें उन क्वेश्चंस को कैटेगरी में फिट करना पड़ता है, फिर हमारे टाइपिस्ट को उन्हें टाइप करना पड़ता है, उसकी पीपीटी बनती है, उसमें स्मार्ट अप्रोच पर काम करना पड़ता है। क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन हैं उनमें कोई भी, मैं क्या, कोई भी बहुत कंफर्टेबल होता है बनाने में, नए क्वेश्चन में नया अप्रोच लगाना पड़ता है। लेकिन मुझे अपनी मेहनत से कभी डर नहीं लगता कि हाँ मुझे मेहनत करना पड़ेगा। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी मेहनत से आपको बेनिफिट हो रहा है तो वो काम सही है, और मैं वो काम करूँगा। ठीक है, बस। तो बढ़िया है, आज से नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, प्री में तो बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्काउंट होता किस पे है? डिस्काउंट का शुद्ध हिंदी क्या है? तो बट्टा। ये होता क्या है डिस्काउंट, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे सवालों को हम बनाते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप एक छोटी सी बात को समझिएगा। जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं शर्ट खरीदने गया, या जो टी शर्ट मैंने पहनी है मान लीजिए मैं यहीं खरीदने गया, तो मैं खरीदने गया तो ऐसा थोड़ी है कि दुकानदार मेरा फूफा लग रहा है जो मुझे फ्री में दे देगा। नहीं देगा ना कुछ तो वो बिज़नेस करने की मुझसे कोशिश करेगा। तो वो बिज़नेस करेगा तो कैसे करेगा? तो जैसे मान लीजिए कि इस शर्ट की कीमत उसने अपने दुकान में लिख कर रखी हुई है, और वो कितना लिखा है उसने, तो मान लीजिए शर्ट का मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एक तरीके से पहले मैं आपको जितने भी डिस्काउंट में टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक टर्म होता है एमपी। एमपी का फुल फॉर्म हो गया हमारा क्या? तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब यहाँ पर ये होता है जिस पर हम किसी सामान के मूल्य को अंकित करते हैं। इसीलिए हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसीलिए हम इसे हिंदी में ये भी कहते हैं अंकित मूल्य, यानी जिस पर किसी वस्तु का मूल्य अंकित किया गया हो
उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है बच्चों वो हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। और मुझे लगता है ये आप अच्छे से जानते हैं कि सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, तो विक्रय मूल्य कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है डी। डी का मतलब यहाँ हो गया हमारा डिस्काउंट यानी बट्टा। डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिस्काउंट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझिए। तो जिस तरीके से मेरे भाई प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हम सामान को खरीदते कम में है और बेचते ज़्यादा में है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो SP माइनस CP। उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में अगर बात करें तो डिस्काउंट की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है हमारी MP माइनस SP, यानी वस्तु के मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। अगर हम बात करें डिस्काउंट के परसेंटेज को लेकर तो डिस्काउंट का परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू कितना हो जाएगा, 100%। ये हमारा हो जाता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। ये हमारा हो जाता है किसका, डिस्काउंट का फॉर्मूला। अगर आपको बट्टा निकालना है तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए तो डिस्काउंट निकल जाएगा। और अगर बट्टे का प्रतिशत पता करना है तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला, बट्टे में अंकित मूल्य इंटू 100 करेंगे। जिस तरीके से आप प्रॉफिट परसेंट निकालते थे तो प्रॉफिट परसेंट आप किस में निकालते थे, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करते थे। और ऐसा आप क्यों करते थे, ऐसा आप इसीलिए करते थे क्योंकि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो फिक्स होता है। उसी तरीके से किसी भी आर्टिकल का मार्केट प्राइस जो होता है वो अपने आप में फिक्स होता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। एक बच्चा कहता है सर मार्केट प्राइस दोबारा बता दीजिए, क्लियर नहीं समझ में आया। देखो किसी भी वस्तु पर जो MRP लगा होता है ना, MRP जो आप जानते हैं, जैसे मानिए चिप्स खरीदा तो उस पर 10 रुपया लिखा हुआ है, शर्ट खरीदी तो 1000 रुपये का जो टैग है वो लगा हुआ है। तो वो जो टैग होता है, जो MRP उसका मेंशन्ड होता है, उसी MRP को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस मतलब जितने में वो मार्केट में अवेलेबल है, जो उसका मार्केट का दाम है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस जितने में दुकानदार आपको बेच देता है। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाता है, डिस्काउंट। जैसे मानो आप चिप्स या कुरकुरे खरीद रहे हो 10 रुपये की चिप्स है और 2 रुपये का दुकानदार डिस्काउंट दे दिया तो उसने आपको बेचा कितने में, 8 रुपये में। तो यहाँ 10 रुपये हो जाएगा मार्केट प्राइस, 2 रुपया हो जाएगा डिस्काउंट और 8 रुपये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इस तरीके से वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। जैसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो जैसे मानो हम एक बात करते हैं, मान लो किसी वस्तु की कीमत, जैसे जो शर्ट हमने पहनी सपोज करिए 1000 रुपये की ये शर्ट है। मैंने दुकानदार के आगे एकदम विनती की, हमने थोड़ा सा उसको लपेटे में लिया कि देखो भैया हम आपके दुकान पे रोज़ आते हैं, यहीं के कस्टमर हैं। जो आप लोगों का भी डायलॉग होता है, अरे भैया रोज़ आप ही के दुकान पे आते हैं, सही सही लगा लो। ठीक है, बेशक चाहे वो दुकान 2 दिन पहले क्यों ना खुली हो, लेकिन ये डायलॉग तो आदमी लपेटता ही लपेटता है दुकानदार को। और इसके बाद दुकानदार क्या करता है, 2 पैसा और बढ़ा के लेता है। अरे सिर्फ आप ही के लिए ये रेट है और किसी के लिए नहीं होगा। सही बात है, सिर्फ आप ही के लिए होता है। क्यों, क्योंकि औरों से इससे कम लेता है, क्योंकि आपने उसको मक्खन लगाया, उस मक्खन का उसने मक्खन आपको दे दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मानो सामान है 1000 रुपये का और यहाँ पर हमारी मुन्नी ने क्या किया, बहुत कम पैसा लगाने की कोशिश की। उसने कहा हमको डिस्काउंट दे दीजिए, रोज के कस्टमर हैं, रोज लेकर जाते हैं। तो उसको यहाँ पर डिस्काउंट यानी बट्टा मिल गया हमारे मुन्नी को कितना, तो दुकानदार बोला ठीक है रोज के कस्टमर है तो एक काम करिए हम आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। अगर दुकानदार हमारे मुन्नी को 200 का डिस्काउंट देगा तो वो सामान को बेचेगा कितने में ये बताओ, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितने का होगा। तो 1000 की शर्ट थी, 200 रुपये उसने छोड़ दिया, तो 1000 में से 200 घटा दो, यानी उसने बेचा कितने में, 800 में। ठीक है, उसने बेचा कितने में, 800 में मेरे भाई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर बट्टा का प्रतिशत पता करेंगे, डिस्काउंट का परसेंट पता करेंगे कि डिस्काउंट का परसेंट है कितना। तो मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का है, 200 का है। और कितने के ऊपर है मेरे भाई, यहाँ पर 1000 के ऊपर है। ठीक है, इंटू कर देंगे कितना, 100%, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत में पता करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। आंसर कितना आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 20% आ जाएगा। यानी 20% का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, बट्टा मिला। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे कितने परसेंट का मिला, 20% का मिला। अब ज़रा सोचिए कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कि आप किसी सामान को बेच रहे हैं,
आप किसी सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं मेरे भाई। और आप उस सामान को बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 1%, जैसे मानो क्या होता है, आप लोगों में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी देखो बिग बिलियन डे सेल चल रहा है। अब बिग बिलियन सेल में क्या है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे दोस्त यहाँ पे जो एक तरीके से सामान को परचेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो ये जुगाड़ सिस्टम चल रहा होता है कि देखो फ्लिपकार्ट का कार्ड लगा दिया या सपोज करो क्रेडिट कार्ड लगा दिया तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। पता चले कि दो और तिकड़मबाजी करके अलग अलग तरह का परसेंट का डिस्काउंट निकाल लेते हो। तो क्या कभी ये सोचने की कोशिश करते हो कि टोटल डिस्काउंट कितने का मिला? जैसे मानो हमारी मुन्नी है, मुन्नी किसी दुकान पे जाती है तो मुन्नी कहती है देखिए हम आपके रोज़ के ग्राहक हैं तो इसीलिए आप हमको डिस्काउंट दीजिए। तो दुकानदार बोलता है ठीक है मैडम, एक काम करो, आप हमारे रोज़ के ग्राहक को इसीलिए देखो। जैसे मानो कोई शर्ट की कीमत कितने की है, मानो कोई शर्ट की कीमत यहाँ 100 रुपये की है। मुन्नी हमारी रोज़ जाती है तो रोज़ के ग्राहक होने के चलते दुकानदार उसको 10% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मुन्नी कहती है सर देखिए बात ऐसी है, आज हम आपके यहाँ से 5 शर्ट लेके जाएंगे, आप हमको और डिस्काउंट कर दीजिएगा। तो दुकानदार बोला ठीक है, अगर आज 5 आइटम आप खरीद के लेके जाएंगे तो एक काम करिए, आप 5% का और डिस्काउंट ले लीजिएगा। तो मुन्नी बोली ठीक है। लगे हाथ मुन्नी ने काउंटर के पीछे देखा तो लिखा हुआ था कि यदि आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मुन्नी बहुत होशियार निकली यहाँ पे। मुन्नी ने क्या किया कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी और वहाँ पर कितना हो गया, तो 20% का डिस्काउंट हो गया। अब इस हिसाब से मुन्नी को टोटल कितने का डिस्काउंट मिला? तो एक बच्चे से मैंने पूछा तो उसने यहाँ पर क्या कहा, उसने यहाँ पर ये कहा सर देखो 20 और 10 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 35%। हमने कहा बहुत अच्छे बच्चे, 100 साल जियोगे तुम। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितने का डिस्काउंट हुआ? 35% का? नहीं, यही तो हमें पढ़ना है, यही तो पढ़ना है कि 20 और 10 30 और 30 और 5 35% नहीं होता है, यहाँ पे 35% का डिस्काउंट नहीं होता है। जैसे मानो अगर हम आपको बात बताते हैं तो आप ऐसे समझो, जैसे मानो कि 100 रुपये का सामान था, ठीक है, इसमें मुन्नी ने कितना कम करा लिया, तो 10% कम करा लिया, यानी यहाँ 10% का मुन्नी को क्या मिल गया, तो हम बात करते हैं सर डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, यानी 100 में 10 की कमी हो गई तो कितने का सामान मिला, 90 रुपये का। अब क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 90 रुपये का सामान मिला, तो अब मुन्नी ने कितना कम करा लिया, मानो तो 20% कम करा लिया। कितना कम करा लिया, 20%। मैं सिर्फ 2 ही डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 और 20% की बात कर रहा हूँ। तो 90 का 20% कितना होता है दोस्तों, तो 90 का 20% यानी 90 इंटू 20/100 होता है, ऐसा या नहीं होता है बताइए? तो बोलेंगे हाँ सर होता है, यानी कितना हो जाएगा, 18। यानी आप इसमें 18 कम कर देंगे। अगर आप इसमें 18 कम कर देंगे तो 90 से 18 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी आप कहना क्या चाहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं सर देखो सामान था 100 रुपये का और अब वो हो गया इतना गया क्या, 72 का, यानी बिकेगा कितने में, 72 में। तो डिस्काउंट हमने कितने का दे दिया, तो डिस्काउंट हमने 28 रुपये का दे दिया। और ये 28 हमारा क्या है, तो सर ये 28 हमारा डिस्काउंट है। यही हमारा बट्टा है। समझ में आ गया मेरी बात? तो कभी भी जीवन में आप ऐसा काम नहीं करेंगे कि ये 10 और 20 30 बना दिया आपने। हमने कहा कि एक डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का, तो आप बोल दे सर दोनों मिला दो 30% हो जाएगा। कभी 30% नहीं होता है। जो डिस्काउंट होगा यहाँ पर वो कितना आएगा, 28%। तो ये जो 28 आया, क्या इस 28 को निकालने का डायरेक्ट कोई शॉर्टकट है? क्या इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। याद करिए जब हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो उस परसेंटेज में हमने आपको कहा था कि आज जो हम आपको सक्सेसिव सिखा रहे हैं या आज हम आपको जो रेशियो सिखा रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से उपयोग आप आगे चल के करेंगे, ठीक है। पूरी तरीके से आप इसको यूज़ करने वाले हैं आगे चल के डिस्काउंट के टॉपिक में, क्योंकि ये जो सक्सेसिव और जो रेशियो मेथड होता है, ना सिर्फ हम उन्हें परसेंटेज में यूज़ करते हैं, बल्कि परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम हर जगह यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करते चलते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम दोनों तरीके से कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता, अगर हम इस सवाल को रेशियो मेथड से करते हैं, तो रेशियो मेथड से हम इस सवाल को कैसे करते हैं समझिए। एक तो हमारे पास ये 100 वाला मेथड है और इस 100 वाले मेथड से हमने आइटम से बनाया समझाने के लिए कि देखो 100 रुपये का सामान था, 10 का डिस्काउंट हो गया तो 90 आ गया। अब मुन्नी के पास 90 रुपये मुन्नी को देने थे, लेकिन मुन्नी ने क्या किया, यहाँ पर
तुरंत जो है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, तो इस पर भी 20% का और डिस्काउंट हो गया। अब मुन्नी को यहाँ पर जो है वो 72 रुपये देने हैं। तो रेशियो मेथड से हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से यहाँ पर जो है हम यहाँ MP लिखते हैं और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही कैलकुलेट किया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जिस तरीके से बचपन की ही बात अगर करें तो मान लीजिए कि आप यहाँ लिखते थे कि किसी आइटम पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर किसी आइटम पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 10% किसके बराबर होता है, 1/10 के होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं प्रॉफिट है, और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, तो CP है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट का परसेंट है वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो CP पर। इसीलिए जो नीचे आता है वो CP होता है और ऊपर जो आता है वो प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कल के दिन हमें यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट पता करना पड़ जाए, बट्टे का प्रतिशत पता करना पड़ जाए, तो मान लो कि अगर हमारा डिस्काउंट 10% है तो यहाँ पर हमारा सामान कितने का होगा, 1/10 का होगा। यानी ऊपर वाला क्या कहलाएगा, तो ऊपर वाला डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो डिस्काउंट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, तो मार्केट प्राइस कहलाएगा। यानी इस कथन के अनुसार अगर कोई सामान 10 रुपये का है तो उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 1 रुपये का, तो वो बिकेगा कितने में, 10 में 1 का डिस्काउंट, यानी बिकेगा हमारा 9 में। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते थे, जैसे हम बचपन में लाभ का प्रतिशत लिखते थे तो नीचे वाली वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस होती थी, उसी तरीके से जब हम डिस्काउंट का परसेंट लिखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है, मार्केट प्राइस कहलाती है। और इस मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, पहला डिस्काउंट हमारा 10% का है, तो अगर हमारा डिस्काउंट 10% का है तो सामान हमारा 1/10 का, तो हम बोलेंगे सर देखो सामान कितने का, 10 का, 1 का डिस्काउंट तो कितने में बिकेगा, 9 में। दूसरा वाला सामान पे डिस्काउंट कितने का, 20% का, 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। सामान कितने का, 5 का, डिस्काउंट कितने का, 1 का, बिकेगा कितने में, 4 में। अगर हम इन्हें गुना करें तो 5 × 10 50 हो जाएगा और 9 × 4 हमारा 36 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 50 रुपये के सामान को 36 रुपये में बेचने की बात कही गई है। तो अगर हम डिस्काउंट का परसेंट निकाले तो कितना हो जाएगा, तो 50 के सामान को 36 में बेचा जा रहा है, कितने का डिस्काउंट है, 14 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो 14/50 इंटू क्या कर देंगे, 100% मेरे भाई कर देंगे। 50 इसको 2 बार में काटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 28%। यानी हम इस तरीके से भी डिस्काउंट बता सकते हैं। ठीक है सर, MP और कॉस्ट प्राइस में क्या फ़र्क होता है, सर CP होलसेल को देखो, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जैसे मान लो मैं ये शर्ट को खरीदने गया, इस शर्ट की कीमत 1000 रुपये है, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा। दुकानदार ने इसे 800 में बेचा, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और मैंने इसको 800 में खरीदा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जिस वस्तु को या जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जिस कीमत पर कोई वस्तु यहाँ पर लगी होती है वो हमारा मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो इन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, रेशियो मेथड से वैल्यू निकाली। अब आप इस वैल्यू को अगर आप चाहते तो आप सक्सेसिव से भी कर सकते थे। कैसे सक्सेसिव से कर सकते थे, तो वो समझिए। याद करिए सक्सेसिव का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, और सक्सेसिव का फॉर्मूला हमने आपको हर जगह पढ़ा रखा है। जनरल जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलते हैं सर A + B + AB/100 होता है सर यहाँ पर। और मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ प्लस आएगा वहाँ वहाँ प्लस करिएगा, जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहाँ वहाँ माइनस करिएगा। पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत की बात है तो बोलेंगे हाँ सर पढ़ा रखा है। तो बस यहाँ पर यही काम कर दीजिए, ये A के जगह पर कितना रख देंगे, तो यहाँ -10 रख देंगे, क्योंकि डिस्काउंट है। B के जगह कितना रख देंगे, तो -20 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ A × B, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 10 × 20 कितना हो जाएगा, तो 10 × 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये कितना हो गया, तो -30, और -30 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -28। ये माइनस शब्द क्या बयान कर रहा है, तो माइनस शब्द हमारा डिस्काउंट बयान कर रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे 28% का डिस्काउंट है। तो ओवरऑल बोर्ड पे जो हमने पीछे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 3 तरीके से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं सीरीज मेथड, इसको कहते हैं
है रेशियो मेथड और इसको हम कहते हैं सक्सेसिव मेथड। और ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो हमने आपको प्रतिशत में, परसेंटेज में नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार रेशियो मेथड को बता दीजिए दोबारा से। ठीक है बच्चे, हम रेशियो मेथड को बताते हैं। देखो पहला डिस्काउंट यहाँ 10% का है। जब आप 10% को लिखोगे तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी सामान कितने का है, 10 रुपये का है, उसमें 1 का डिस्काउंट, तो 10 - 1 यानी बिकेगा कितने में, 9 रुपये में। उसी तरीके से 20%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, सामान कितने का, 5 का, 5 में 1 का डिस्काउंट, बिकेगा कितने में, 4 में। 10 × 5 50, 9 × 4 36, यानी इतने रुपए के आर्टिकल को इतने रुपए में बेच रहे हैं। तो बताइए डिफरेंस कितने का, यानी डिस्काउंट कितने का, 14 का। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, यानी 14/15 × 100 28% आ जाएगा। तो ये हमारे कुल मिलाकर 3 मेथड होते हैं। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनको 2 मैडम को डिस्काउंट दिया गया था, एक 10% का, एक 20% का। आगे चल के अगर मान लीजिए 3 तरह के डिस्काउंट दिए जाए तो हम सवालों को कैसे लगाएंगे, 4 तरह का डिस्काउंट दिया जाए तो हम सवालों को कैसे लगाएंगे, क्या हमें वहाँ सक्सेसिव का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या हमें वहाँ रेशियो का प्रयोग करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा, हमसे वो पूछा जाएगा। क्यों हम ऐसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आपने कई सारे ऐसे दुकानों में देखा है, जैसे मान लीजिए आप जब गुजरते होंगे, कल ही मैंने देखा था कॉब नाम का एक शोरूम था, उस पर कुछ ऐसा लिखा गया था 50% ऑफ प्लस यहाँ पर कितना लिखा गया, प्लस यहाँ पर 50% ऑफ, और बहुत बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उस दुकान के सामने लिख दिया गया। अब मुझे बताइए 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, इसका मतलब क्या है जनाब, ये बताइए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइए और सामान फ्री में लेके चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि आप आए यहाँ पर और बोलेंगे कि सर आ जाओ, ठीक है, देखो सर 50% ऑफ, फिर 50% ऑफ, मतलब ले जाओ सर, फ्री में ले जाओ। क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप चिल करिए, परेशान मत होइए। देखो कुछ बच्चे सक्सेसिव को लेकर और रेशियो को लेकर थोड़े से परेशान है, परेशान मत रहो, बाकायदा उनके क्वेश्चंस करवाएंगे, सारे मेथड हम आपको सिखाएंगे, एक एक करके सिखाएंगे। ये सिर्फ हमने अभी आपको इंट्रो दिया है, एक इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, ये इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है कि हम सवालों को बनाएंगे कैसे। हर एक के ऊपर, इस टाइप के ऊपर कम से कम 10 सवाल करेंगे, इसके ऊपर कम से कम 10 सवाल करेंगे, आपको रट सा जाएगा। आपका भी सेशन शुरू हुआ, एंड नहीं हुआ है। आपका जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो आप इतने यहाँ पर जो है काबिल हो जाएंगे कि आप प्रीवियस ईयर के सवालों को हवा में उड़ा के फेंक देंगे। ये मेरा दावा है आपसे। जिस तरीके से आज प्रॉफिट लॉस का शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटता होगा, उसी तरीके से डिस्काउंट का भी कोई क्वेश्चन शायद ही आपसे छूटेगा। हैव पेशेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या हो गया? आइए और सामान फ्री में लेके जाइए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई आर्टिकल पहले 100 रुपये की थी, कोई आर्टिकल क्या थी, पहले 100 रुपये का कोई सामान था, तो दुकानदार ने क्या किया, पहले 50% का ऑफ दे दिया, यानी इसमें 50% उसने क्या कर दिया, ऑफ दे दिया। तो मुझे बताओ 100 में 50% चला जाएगा, 50% बचेगा। 100 का 50 कितना होता है, 50, यानी बचेगा कितना, 50 बचेगा, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है, वो 50 इसमें से घटा दीजिए तो 50 ही बचने वाला है। अब जो पैसा बच गया ना, जो पैसा बच गया, आप इसका मेरे भाई 50% और ऑफ कर दो। जैसे आप ऐसे समझो, रात में अगर आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो, सपोज करो, या खाना या कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तो आपका 1000 रुपये का सामान था, आपने कूपन लगाया, 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, फिर उसके बाद जो पैसा बच गया उस पर आपको 10% का ऑफ मिलता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि टोटल पैसे पर बार बार डिस्काउंट दिया जाता है, नहीं। जो बच गया उस पर डिस्काउंट, जो बच गया उस पर डिस्काउंट, जो बच गया उस पर डिस्काउंट, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसी तरीके से 100 में पहला डिस्काउंट हो गया, जो बच गया, फिर उस पर यहाँ डिस्काउंट दे दिया 50% का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात बोली कि 100 पर 50% का डिस्काउंट, तो यहाँ 50 का 50%, 50 का 50% कितना हो गया? तो हमने यहाँ कहा सर 50 का 50%। देखो किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, बट फिर भी मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, कितना हो गया, 25, ठीक है। 50 का 50% यानी 50 का आधा, इसमें से इसका आधा निकल जाएगा, यानी 50 में से 25 निकल जाएगा, बचेगा कितना, तो 25 बचेगा। यानी आखिरकार 100 रुपये के सामान के लिए हमें 25
देना पड़ा, तो हमारा जो डिस्काउंट है वो कितने का है? तो बोलोगे सर जो डिस्काउंट का परसेंट है वो मेरे भाई देखो सर 100 का सामान था, आज हमें 25 देना पड़ा है। कितने रुपए का डिस्काउंट? 75 का। कितने के ऊपर? तो 100 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हमारा मार्केट प्राइस होता है और ये लास्ट में जो आ जाता है वो सेलिंग होता है। 100 के सामान को 25 में दिया गया, 75 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर? 100 के ऊपर, इनटू कितना यहाँ पर? 100%। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारा कितने का आया? 75%। तो असल में जो डिस्काउंट हमें 50 जमा 50 दिख रहा था वो किसके बराबर आ गया था? 75% के ऊपर आ गया था। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कितने के बराबर आ गया था? 75% का डिस्काउंट आ गया था। अगर आप सक्सेसिव भी लगाते तो सक्सेसिव से भी आप 75% इसको लेके आ सकते थे। रेशियो लगाते तो वहाँ से भी लेके आ सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट का फंडामेंटल होता है और हमें आगे यहीं से सीखना है। डिस्काउंट टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्काउंट अकेला अपने ऊपर आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आर्टिकल के ऊपर होता है, और तीसरा क्वेश्चन जब हम वस्तुओं को, कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस को, प्रॉफिट को, सबको इंसर्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर का क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहला सवाल मैं आपको डिस्काउंट के ऊपर यहाँ से शुरू करता हूँ। इस तरीके का यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहा गया 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ना हमारी मुन्नी है और हमारी मुन्नी गई सरोजनी नगर। सरोजनी नगर दिल्ली में एक जगह है, कपड़ों की मार्केट है। अधिकतर यहाँ की जो लड़कियां हैं, ये कह ले लड़के भी जो हैं यहाँ पर वहीं से शॉपिंग करते हैं। बहुत ही सस्ता सामान मिलता है, 200 रुपए की शर्ट, 200 रुपए की जीन्स तक आ जाती है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि अपने कॉलेज के समय में हमने भी वहीं से शॉपिंग किया था, क्योंकि पैसे इतने होते नहीं थे पास में, तो वहीं से शॉपिंग हम करते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ हंसी मजाक की बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर से बहुत लिमिटेड पैसे आते थे, 3000-4000 रुपये महीने का आ गया, उसी में रहना होता था। तो उसी में ऐसा होता था कि 200 रुपये की एक शर्ट ले ली, एक लोअर ले लिया 150 रुपये का, और उससे में अपना जो है 2-3 महीने का गुजारा हो गया, इस तरीके से करके। तो अच्छी जगह है, ठीक है, कपड़ों की अच्छी मार्केट है, लोकल कपड़े मिलते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। तो वहीं पर क्या होता है कि जैसे मानो हमारी मुन्नी पहुंची, और हमारी मुन्नी पहुंची तो मुन्नी ने दुकानदार से ये कहा, भैया देखो ऐसे थोड़ी होता है, बताओ हम यहाँ पे 7 आइटम खरीद रहे हैं, 2 आइटम तो हमको मुफ्त में चाहिए, तभी तो हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम जाकर अलग अलग जगह पे लोगों से प्रचार करेंगे, कपड़े लेना है तो मेरे भैया यहीं से लियो। ठीक है, गुप्ता भंडार कपड़ा बहुत शानदार मिलता है, गुप्ता जी के यहाँ से कपड़े लेकर जाइए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो गुप्ता जी बोले सही है, अगर मुन्नी कह रही है प्रमोशन करेगी तो दे दो। यानी मुन्नी ने यहाँ सामान कितना खरीदा? 7, और कितना मुफ्त लेकर आ गई? 2। अब घर पे आके मुन्नी इस बात से खुश हो रही है कि हमको डिस्काउंट मिला कितना। ठीक है, हमको डिस्काउंट मिला कितना मेरे भाई? मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला। तो हमने कहा ठीक है, देखो डिस्काउंट अक्सर मिलता किस पे है ये बताओ पहले। तो मार्केट प्राइस पे मिलता है। आप दुकानदार के नज़रिए से देखो, आप एक पल के लिए मुन्नी ना बन के यहाँ पर दुकानदार बन जाओ। ठीक है, और आप ये सोचो कि आपके दुकान में कुल मिलाकर 9 शर्ट हैं। कितने शर्ट रखे गए हैं? मान लीजिए यहाँ पर 9 कपड़े रखे गए हैं, 9 आइटम रखे गए हैं। या ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, और ये क्वेश्चन हालांकि CHSL में आया है, बाई 5 और गेट यहाँ पर 2 फ्री, सपोज करो। तो इसका मतलब यहाँ डिस्काउंट जो आएगा वो कितना % आएगा? मैंने कहा आप दुकानदार के नज़रिए से बन जाइए दुकानदार। टोटल आइटम कितने हैं? 7। आप मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कुल मिलाकर कितने आइटम हो गए हमारे पास? 7 आइटम हो चुके हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हर आइटम की जो कीमत है वो 1 रुपये है। कितनी है? तो मेरे भाई 1 रुपया। हर आइटम को आप कितने में खरीद पा रहे हो? 1 रुपया में खरीद पा रहे हो। ठीक है, सारे का कॉस्ट जो है वो यही है, सब 1 रुपये का सामान है। सारे के सारे यहाँ पर समझ लीजिए, सारे के सारे 1 रुपये का सामान है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 रुपये 3 रुपये, सब बराबर है। अब मेरे भैया मुन्नी आती है, सपोज करो, और मुन्नी ने यहाँ पर कितना सामान खरीदा? तो मुन्नी ने यहाँ पर एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये कुल मिलाकर ये 5 सामान मुन्नी ने खरीद लिया, और ये 2 क्या ले गई? तो मेरे भैया ये फ्री ले गई। ठीक है, और यहाँ पर इन 5 सामान को मुन्नी ने क्या कर लिया? बाई कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट के % को, कि मुन्नी ने को कितना डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस इनटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर तो मुन्नी को कितना डिस्काउंट मिला है? तो 2 आइटम का, यानी 1 रुपये और 1 रुपये कितने का डिस्काउंट मिला? 2 रुपये का। बट्टे में मार्केट प्राइस,
मैंने कहा आप एक पल के लिए दुकानदार बन जाइए, तो आपके दुकान में यहाँ कितने आइटम लगे हुए हैं? 7। तो आपका तो मार्केट प्राइस जो होगा वो 7 ही रुपये होगा ना। 7 रुपये के सामान को आपने 5 रुपये में दिया है, क्यों? 2 रुपये आपने फ्री में दे दिया किसी को। लेकिन जो मार्केट प्राइस है, जितने का मार्केट का सामान आपके दुकान में या गोदाम में है, वो तो मेरे भाई 5 ही है ना। आप 7 है ना। आप ये बताओ, आपके दुकान में 7 कपड़े रखे गए हैं तो उनकी कीमत 7 रुपये है। उस 7 रुपये में आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 2 रुपया दिया है, ठीक है। यानी डिस्काउंट के जगह पर 2 आएगा और मार्केट के जगह पर 7 आएगा, और इनटू कितना कर देंगे? 100%, ठीक है। समझ गए दोस्त? यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 1/7 जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? 14 सही 2/7% के। तो मेरे भैया 1/7 का दोगुना 2/7 होता है, तो 14 का दोगुना कितना हो जाएगा? 28। 2 का दोगुना हो जाएगा 4। 28 सही 4/7%। तो इसीलिए यहाँ पर 2/7 की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे? 28 सही 4/7% इज द करेक्ट आंसर। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सामान खरीदता है तो हम यहाँ पर आंसर कैसे देंगे? देखो, जितना फ्री था उसको यहाँ लिख दिया और बट्टे में क्या कर देते हैं? तो टोटल लिख देते हैं। जितना फ्री था ऊपर आ गया और बट्टे में क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। 2/7 × 100 यानी 28 सही 4/7%। इस तरीके से दोस्त हम क्या करते हैं? डिस्काउंट निकालते हैं, बट्टा निकालते हैं कि असल में हमें सामान यहाँ मिला तो कितने का मिला। क्योंकि उस दुकानदार की क्या गलती? उसके दुकान में तो 7 रुपये का सामान रखा हुआ था, उसमें से 2 रुपये का मुफ्त में चला गया, उसने बेचा है 5 रुपये का। लेकिन हमें बेचने से क्या मतलब है? हमें तो इस बात से मतलब है कि बेटा तुम्हारे सामान या तुम्हारे दुकान में कितने का सामान था? तो 7 रुपये का सामान था, उसमें कितने का डिस्काउंट दे दिया? 2 रुपये का, ठीक है। तो अब बताइए इस सवाल का आंसर कितना होगा? जल्दी से। आपने यहाँ पर अभी कंसेप्ट क्या देखा? जितना फ्री है उसको ऊपर रखा जाता है और डिवाइड करने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है। बताइए आंसर कितना होगा? ठीक है, बताइए आंसर कितना होगा जल्दी से। आप बोलेंगे सर इतना आसान भाषा में समझ गया, मज़ा आ रहा है। अब आराम से बोलेंगे सर देखो, डिस्काउंट का % बराबर जितना फ्री दिया उसको ऊपर लिख देते हैं और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 + 7 यानी 9, और 2/9 × 100 कितना होता है सर? तो 2/9 × 100 हमारा हो जाएगा 22 सही 2 कितना हो जाएगा? देखो 2/9। 1/9 कितना होता है बताओ? तो 1/9 हो जाता है 11 सही 1/9%। तो मेरे भैया 2/9 कितना हो जाएगा बताओ? तो 11 का दोगुना 22 हो जाएगा, 1 का दोगुना 2 हो जाएगा, 22 सही 2/9%। कितना हो जाएगा? 22 सही 2/9% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ये एक कौन आंसर दे रहा है? जान से है ना, एकदम गोली से उड़ा देंगे, बता रहे हैं। इतना समझाने के बाद, मुन्ना मुन्नी का एग्जाम्पल देने के बाद, दुकानदार का एग्जाम्पल देने के बाद, तब भी अगर ये आंसर दिए ना, जान लो। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत शानदार। ठीक है, मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार बताओ कमेंट करके, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? चलो एक और सवाल है यहाँ पे, बता दो इसका आंसर कितना होगा। रश्मि, प्रीति, नीलम, प्रिंस, अभिषेक, अंकित, जितेंद्र, निखिल, बहुत अच्छे बच्चों। आरिफ, कोमल, विवेक, उमंग, CISF, आकाश, परिहार, बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए। बाई 5 and get 3 फ्री, यानी कितना फ्री मिला? तो बोलेंगे सर 3 फ्री मिल गया है। और कितने के ऊपर हो गया है? तो 5 + 3 यानी 8 आइटम के ऊपर। तो बस हो गया सर, डिस्काउंट का % निकल गया सर, 3/8 × 100। और मुझे नहीं लगता कि आज डिस्काउंट के टॉपिक में पढ़ाने की ज़रूरत है कि 3/8 कितना होता है। बताओ 1/8 कितना होता है? 12.5%। 2/8 25%। 3/8 37.5%। 4/8 50%। 6/8 बताओ जल्दी से 62.5%। 6/8 75%। ठीक है, इस तरीके से सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। तो 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5%। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, प्रतिशत में पूरा पढ़ाया है। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर सीखा कि जैसे मान लो कि अगर हमें कहे कि इतना खरीदने पे इतना मुफ्त मिला तो उसको कैसे निकालते हैं, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। अब आ जाओ दूसरा टाइप का सवाल यहाँ पर, जहाँ पर आपको
परसेंटेज एक तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा और आपसे टोटल डिस्काउंट पूछा जाएगा। जैसे अगर आप इस सवाल में देखिए तो आपको यहाँ कहा गया है कि 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक छूट कितने के बराबर है, यानी अगर हम 10% के 2 डिस्काउंट दे दें तो हम यहाँ पर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों हमने आपको प्रतिशत में बताया था कि दुनिया में 2 प्रकार के प्रतिशत होते हैं, ठीक है। एक हमारा नॉर्मल होता है इंटीजर वाला और एक हमारा हो जाता है रेशियो वाला। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 तरह के परसेंटेज होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल वाले होते हैं हम उनको किससे कैलकुलेट करते हैं, सक्सेसिव मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारा रेशियो वाला होता है, जो फ्रैक्शन वाला होता है, जैसे मानो हम आपको अगर एक तरीके से बताएं तो क्या ये हम आपको सारा बात परसेंटेज में नहीं पढ़ाए हैं कि दुनिया में 2 तरह के परसेंटेज होते हैं। एक मेरे भैया परसेंटेज ऐसा होता है 1%, 2%, 3%, ऐसे करके सारे के सारे। और दूसरा यहाँ पर परसेंटेज कौन सा होता है, जैसे बट्टा वाला, जितने भी फ्रैक्शन हो गए 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, ये सारे के सारे। तो ये वाले जितने भी परसेंटेज होते हैं इनके लिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था हम कौन सा मेथड पर काम करेंगे, तो सक्सेसिव मेथड के ऊपर काम करेंगे दोस्त, यहाँ पे बताइए जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी मेथड हो गए, जैसे ये जितने भी फ्रैक्शन वाले हो गए, इनके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। डिटेल वे में हम पूरा परसेंटेज में आप लोग को पढ़ाए थे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल आसानी से सक्सेसिव से बन जाता है और ये वाला सवाल आसानी से रेशियो से बन जाता है। अगर हम चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसी तरीके से आगे चल के जब भी हमें डिस्काउंट निकालना पड़े तो अगर इंटीजर है तो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे और अगर हमारा फ्रैक्शन है तो रेशियो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि सक्सेसिव को अगर आप डिस्काउंट में अप्लाई करते हैं तो आप डिस्काउंट कैसे निकाल पाते हैं। तो जैसे मानिए अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव, ठीक है, किसका, तो सक्सेसिव। अगर आप सक्सेसिव देखेंगे तो सक्सेसिव को हम डिस्काउंट में अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई होगा, तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि सर देखो सक्सेसिव को अगर अप्लाई करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है a + b + AB/100। लेकिन क्या होता है हमारा कि ये हमारा माइनस में, ये माइनस में, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अगर हम उस माइनस को कॉमन ले लें तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, स्पेशली डिस्काउंट के लिए, कि हम a यहाँ रख दें, b यहाँ रख दें और यहाँ -AB/100 कर दें। ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। a + b + -AB/100 ये स्पेशल है, और स्पेशल किसके लिए है, तो स्पेशल फॉर डिस्काउंट कैलकुलेशन, क्योंकि ये सीधा आपको बताएगा कि हाँ मेरे भाई इतने % का क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बट्टे के लिए स्पेशल फॉर्मूला a + b -AB/100, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। ये स्पेशल कंसेप्ट हम लगाएंगे किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। तो आप मुझे यहाँ एक बात बताइए, आपने कितने डिस्काउंट दिए, 2, कितने % के, 10% के, यानी 10% का और 10% का हमें स्पेशल डिस्काउंट देना है। हमने कहा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + b -AB/100, और हम सक्सेसिव का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। a के जगह पे रखेंगे 10, b के जगह पे रखेंगे 10, माइनस के जगह माइनस, a का हमारा हो गया 10, b का हमारा हो गया 10, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। बोलेंगे सर 20 आ गया और 20 में से कितना कम कर दिया, 1, यानी कितना % आएगा सर, 19% का स्पेशल डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, स्वाति, रश्मि, नितेश, ठीक है। आ जाइए एक और क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, IAS प्रवीण, दीपक, जितेंद्र, प्रीति, आ जाओ। सवाल में कहा है, अभी यहाँ देखो तो क्वेश्चन में कहा है गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू। अब या तो आप इसको चाहो तो यहाँ पर आप रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं या आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है। हमने कहा नहीं सर हम सक्सेसिव लगाएंगे। कितना % का डिस्काउंट है, तो एक डिस्काउंट 25 का है, दूसरा डिस्काउंट 25 का है। फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, क्या है फॉर्मूला, तो a + b -AB/100 होता है। हमने कहा सर अप्लाई करेंगे, a के जगह पर कितना है, तो 25 है, b के जगह पर कितना है, तो मेरे भाई 25 है, ठीक है। यहाँ बोलेंगे तो -25 × 25 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ बोलेंगे सर 25 जमा 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625, और 625/100 यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर देखो ये 50 हो गया, 625 को 100 से भाग किया तो कितना हो गया, 6.25 आ गया। ठीक है, और आपको भी पता है यहाँ पर कि अगर इसमें से इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या कर दो, तो 50 में से 6 कम कर दो। तो 50 में से 6 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो यहाँ 44 में से अब 1 कम करो, 43 लिखो, दशमलव लगा दो, 100 में से 25 कम कर दो, 75 चला आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 43.75। बाकी अगर किसी को यहाँ पर माइनस करना है तो ये जैसे होता है 50। ठीक है, जब इसके पास कोई दशमलव नहीं है यानी इसके दशमलव के बाद 2 जीरो है, इसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं, 6.25 माइनस कर रहे हैं। आप ऐसे कर लो, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, 9 से 6 गया तो 3 आ गया, 4 हो गया हमारा 43.75। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अर्चना, साहू, अनेखा, राजीव, सुजीत, प्रीति, अर्पित, बहुत शानदार बच्चों। तो क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ पर कि अगर कल के दिन हमें डिस्काउंट देगा, अलग अलग हमारा एग्जामिनर डिस्काउंट देगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ 25% का दिया था तो हमने यहाँ पर क्या किया, उन्हें कैलकुलेट कर लिया। दोस्त आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मानो एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जल्दी से मुझे बताइए थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में आप लोग, कि अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर यहाँ पर कहता है, ठीक है, कि 5% का निकालिए डिस्काउंट और 3% का निकालिए, बताइए जल्दी से कि 5% और 3%। कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बनाते चलिए। 5% का, 3% का बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाएगा 4% का, और 7% का डिस्काउंट कितने का होगा। और तीसरा सवाल यहाँ पर होगा 13% का, और यहाँ पर 9% का डिस्काउंट कितने का होगा। ये हमने 3 सवाल आपको दिए हैं। 3 सवाल जो है यहाँ पर आप सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ए फॉर आदित्य रंजन सर इज बेस्ट टीचर। चलो धन्यवाद भाई। यूट्यूब पर तो आप लोग भौकाल मचा के ही रखते हो, कोई भी कुछ भी लिख दे, लेकिन आप लोग अपना प्यार ज़रूर व्यक्त करते हो मेरे नाम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। ठीक है, चलिए ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें, दोस्तों तक, अपने प्यार तक, रिश्तेदार तक, सभी दोस्तों को अपना रिकमेंडेशन देते रहें। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है ना, मैं पूछता हूँ आपको कैसे पता चला, तो सर मेरा बुआ का लड़का पढ़ाई करता था उसने मुझे बताया, सर मेरा रूममेट पढ़ाई करता था उसने मुझे बताया। तो ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है यार। चलो वाकई में हमने कुछ पढ़ाया है, कुछ कमाया है, कुछ समझा पाए हैं बच्चों को ताकि वो नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए जिस तरीके से हम आप लोग का सही मार्गदर्शन करते हैं, आप भी दूसरों का सही मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, आ जाओ, सारे आंसर आ चुके हैं। आपने कहा सर देखिए बहुत आसान काम है। ठीक है, आसान काम इतना है कि देखिए 5 और 3 का निकालना है, तो सबसे पहले 5, फिर उसके बाद यहाँ 3, और हो जाएगा कितना, तो -5 × 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 5 + 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8, 5 × 3 15, 15/100 कितना हो जाएगा, तो 0.15 हो जाएगा। 8 में से 0.15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.85%। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 7.85% क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो पहली मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया एक तरीके से क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले का सॉल्यूशन का, 4 और 7 का। तो बोलेंगे सर देखो 4 + 7 - 4 × 7/100। ठीक है सर, 4 + 7 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 4 × 7 28, 28/100 0.28। तो क्या करेंगे, 11 में से इतना घटाना है, यानी कितना हो जाएगा 10.72 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए तीसरा वाला बात करते हैं। 13 और 9 मैच करना है आपको अपना आंसर। 13 और 9 का क्या हो जाएगा, तो 13 + 9 - 13 × 9/100। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं। 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। 13 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 117। 117 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। 22 की जगह हम 22 लिखेंगे दोस्त, माइनस 117/100 1.17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.17। और क्या आप इसे घटा पाएंगे बताइए,
बहुत आराम से घटाना है। 22 में से 1.17 घटाना है। तो देखिए 22 को आप 22 लिख दो, दशमलव लगा के 0 लिख दो, माइनस 1.17 करना है। 10 से 7 3 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, और यहाँ 2 हो गया 20.83। समझ गए मेरी बात को? आराम से घटाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे घटाना ना आता हो, इसलिए मैंने साइड में ले जाके बता दिया कि मैंने यहाँ माइनस कैसे किया है। बहुत शानदार ब्रजेश कुमार, बहुत अच्छे बच्चे, सही आंसर आप दे रहे हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ देख लिया कि कुछ वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पर हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर मान लीजिए अलग अलग डिस्काउंट दिया गया हो तो हम उनका टोटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर दोनों तरह के सवाल को मिक्स कर दें, जैसे मानो यहाँ पर हमारी मुन्नी है, वो दुकान पर पहुँची और दुकान पर पहुँचने के बाद उसने दुकानदार को क्या कहा कि बाई 11 गेट 3 फ्री, तुम 11 सामान खरीदो तुम्हें 3 मुफ्त मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऐसा होता है कि 3 आइटम तो मुन्नी को मुफ्त मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे भाई 12.5% का एक और एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है मुन्नी को। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा जाता है कि बताइए टोटल मुन्नी कितने % का डिस्काउंट चुरा के लेके चली गई आपसे, ठीक है। जैसे मानिए हमारे सत्यम जी हैं, सत्यम जी मुन्नी के घर के नीचे अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। मुन्नी आती है और मुन्नी बेचारी सत्यम जी से एक बार कहती है, सत्यम जी सुनिए ना, हम रोज़ के कस्टमर हैं आपके, ठीक है, और रोज़ आपके यहाँ से सामान लेके चले जाते हैं, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना। तो इस बात पे यहाँ पे सत्यम क्या करते हैं, मुन्नी 11 सामान खरीदती है तो उस पर सत्यम 3 मुफ्त देते हैं। फिर मुन्नी एक और बात बोलती है, देखिए हम रोज़ खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं रोज़ खरीदेंगे, ठीक है। अगर आप हमें और डिस्काउंट दे देंगे ना तो हम आपके दुकान पे रोज़ आएंगे। अब सत्यम के मन में तो लड्डू फूट रहा है भाई साहब, ठीक है। सत्यम जो है यहाँ पर तो एकदम खुशी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे भैया बोला सत्यम ठीक है मुन्नी, एक काम करो, तुम यहाँ पर जो है वो 3 आइटम फ्री लेके चले जाओ और सारा 12% और लेके चले जाओ। ये 3 आइटम फ्री इस बात पे दिए क्योंकि मुन्नी उसकी रेगुलर कस्टमर थी, और यहाँ पर 12.5 इसीलिए दिया क्योंकि मुन्नी रेगुलर कस्टमर बनना चाहती थी, वो रेगुलर रहना चाहती थी। सत्यम भी बेचारा खुश, सही है, दुकानदारी चले तो बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे कई सारे सिनेरियो बनते हैं जहाँ पर हमारा एक तरीके से बात बोले तो अलग अलग तरह के डिस्काउंट हमारे दिए जाते हैं, केसेस बनते हैं। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी जिस तरीके से आपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पहले एक बार बेईमानी होती थी, फिर दूसरे तरीके से बेईमानी होती थी, फिर तीसरे तरीके से बेईमानी होती थी। जब हमारे पास किसी भी चीज़ के अलग अलग तरीके होते हैं ना, तो हमारे पास उस समय हम जाते हैं रेशियो के पास, बोलते हैं रेशियो तुम हमें अपनी शरण में ले लो, अपना मेथड तुम इसमें लगा दो और हमारा आंसर निकाल के दे दो। रेशियो बोलता है ठीक है तुम बैठो हम आंसर देंगे। तुम निकालना क्या चाह रहे हो, डिस्काउंट, और डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वजह से। तो उसने कहा ठीक है, यानी अंकित मूल्य यानी एमपी लिख दो और यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी तुम सेलिंग प्राइस लिख दो, बस, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर तुम सामने वाले को 3 आइटम फ्री दे रहे हो जब वो 11 आइटम खरीद रहा है, ठीक है, यानी तुम्हारे दुकान में टोटल कितने आइटम थे, तो 14 आइटम थे। कितने थे, 11 + 3 14 थे, यानी तुम्हारे दुकान में मार्केट वैल्यू कितनी थी, तो 14 रुपये का था। उसमें तुमने 3 रुपये फ्री में दे दिया, तो बेचा कितने का सामान तुमने, 11 रुपये में, यानी 14 रुपये के सामान को तुमने 11 रुपये में बेचा है और कितने का डिस्काउंट दे दिया है, 3 रुपये का। यही तो आप कैलकुलेट करते थे, इसीलिए तो आप 3/, टोटल लिखते थे, क्यों 3 हमारा डिस्काउंट होता था और 11 + 3 14 हमारा मार्केट प्राइस होता था, लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ ये 12.5%, इस 12.5% को हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। नीचे वाला क्या होता है, मार्केट प्राइस, और ऊपर वाला क्या होता है, डिस्काउंट। यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य हमारा कितने का है, तो 8 का है, ठीक है। और मेरे भाई 8 रुपये में 1 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने इसको बेचा कितने में, 7 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब अगर हमें मान लो कि डिस्काउंट का % निकालना है तो हमें इनका एक तरीके से सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, यानी इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। हमने कहा देखो कुछ कट जाए तो काट देना, तो 7 से हमारा ये कट गया, कितनी बार में, 2 बार में। 2 × 8 कितना होता है, 16, और 11 × 1 कितना होता है, 11। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि डिस्काउंट का % निकालना है तो कैसे करेंगे। 16 रुपये के सामान को 11 में बेचा गया, कितने का डिस्काउंट,
5 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। 5/16 इंटू 100% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़े प्यार से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो 4 से 4 बार में और 4 से 25 बार में। 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 हो गया। डिवाइड किया हमने 4 से, सॉल्व करिए। 4 का 3 गुना 12, 4 का हमारा 1 गुना 4, दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 31.25% आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। चलिए आ जाइए। ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार बच्चों। तो आपको चीज़ें समझ में आई कि यह कैसा आ रहा है। ठीक है, कैसे कैसे हम डिस्काउंट्स को निकालते चले जा रहे हैं। जब भी ऐसा होना, अलग अलग तरह के डिस्काउंट हो, कोई आपको कूपन पर डिस्काउंट दे दे, कोई वस्तु पर डिस्काउंट दे दे, कोई कुछ पर, हमेशा आपको एक काम करना है कि आपको अपना मार्केट प्राइस लिखना है और आपको अपना सेलिंग प्राइस लिखना है और आपको उनका रेशियो से क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए आ जाइए, एक और हमारे सामने क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम एक और क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को एक और रिपीट मोड पे डाल के हम बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बताइएगा जल्दी से आंसर कितना है। यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं एक और सवाल, हमने आपसे कहा बाई 3 और ये 12.5 इसको हटा दो। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मान लीजिए हमने कहा कि बाई 5 गेट 3 फ्री और प्लस हमारा 20% का डिस्काउंट। बताइए कितने का आएगा। 5 वस्तुओं को खरीदने पे 3 वस्तुओं की अतिरिक्त छूट मिलती है। या सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर जमा 20% का डिस्काउंट मिलता है। लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज है। आंसर बताइए कितना होगा। रामू बघेल, यू आर गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। बताइए, बताइए कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सर देखो, दुनिया में जब जब डिस्काउंट निकालना पड़ जाए तब तब आप एक काम करना, मार्केट प्राइस को अलग रखना, सेलिंग प्राइस को अलग रखना। ठीक है, आप मुझे बताओ 3 आइटम फ्री मिला है और ख़रीदा कितना, हमने 5। ठीक है, तो हमने कहा फ्री कितना मिला, 3 और ख़रीदा कितना है, 5। यानी दुकानदार ने कितने बेचे हैं, 5 आइटम बेचे हैं। 5 उसने बेच दिए और कितने फ्री दिए थे, 3। यानी 5 + 3 उसके दुकान में कितने का सामान था, तो 8 का सामान था। 8 रुपये के सामान को 5 रुपये में दे दिया, यानी डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 3 रुपये का दिया। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर 20%। ये 20% हमारा क्या है, तो ये 1/5 के करीब में है, यानी 5 के सामान में 1 का डिस्काउंट। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 5 के सामान में कितने का डिस्काउंट, 1 का, यानी 5 के सामान को कितने में बेचेगा, तो 4 में बेचेगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। 5 से हमने 5 को काट दिया, 4 से हमने यहाँ पर कितना काट दिया, 2 बार में। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। यानी 2 रुपये के सामान को 1 रुपये में बेचा गया है। तो कितने का डिस्काउंट परसेंट यहाँ हो गया, बताओ। 2 के सामान को 1 पर बेचा गया, यानी 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। 1/2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100%। यानी कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डार्लिंग। क्या बात है, क्लियर हुआ यहाँ पर ये बात। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। ज़रा देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए।
ठीक है, देखिए यहाँ पे इस सवाल को देखिए ज़रा क्या बोला गया है। इस सवाल में कहा गया है एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा है, कुल छूट प्रतिशत का पता लगाएं कि कुल यहाँ पर कितना है डिस्काउंट का परसेंट, बताइए। चलो बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। बोलोगे सर देखो पहला डिस्काउंट हमारा 10% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का, टोटल बता दें। बताइए कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, बताइए। बोलेंगे सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं बस, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना सर डिस्काउंट को निकालना कैसे है, अभी तो आपने पढ़ाया। 10% और 20% का कैसे लगाएंगे। बोलेंगे सर फॉर्मूला देखिए ना क्या होता है, a + b - ab अपॉन 100। अब ये मालिक साहब पढ़ाए थे आप, बस हो गया। यहाँ पे a के जगह कितना लिख देंगे 10, b के जगह पे यहाँ 20, माइनस हो जाएगा 10 × 20/100। देखो धीरे धीरे मैं सारे लेवल बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको आजीवन यही सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेवल बढ़ेगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में बढ़ा था, देखा था ना, शुरू किया था 0 लेवल पे और ले जाके छोड़ा एकदम हीरो लेवल पे, तो यहाँ भी वही कहानी होगी। 0 पे छोड़ेंगे हीरो पे, 0 से शुरू करेंगे हीरो पे ले जाके छोड़ेंगे, ठीक है। बट वो हीरो आपको बना के छोड़ेंगे, वो वाली बात हो जाती है। बताइए कितना आएगा आंसर, 28% का डिस्काउंट आएगा। चलो हो गया क्लियर, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या बोला गया है दोस्त बताइए, ठीक है, क्या बोला गया है बताइए। यहाँ पे 7 नंबर सवाल देखते हैं, इसको कौन बताता है, बताओ 7 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 7 नंबर सवाल में देखिए दोस्तों, तो बोला गया है एक दुकानदार ने 20% और 30% की छूट पर वस्तु को बेचा है, कुल प्रतिशत का पता लगाएं। कितने कितने का डिस्काउंट है दोस्त, तो एक 20% का और एक 30% का है, बताएंगे यहाँ पे टोटल कितने का आएगा, बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम, वापस से वहीं सक्सेसिव, 20% और कितना परसेंट 30% निकाल लेंगे। बोलेंगे हाँ सर निकाल लेंगे, कैसे आएगा। तो बोलेंगे सर a + b - a × b अपॉन 100 हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट किया, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 20 और 30 हो गया हमारा 50, माइनस कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया तो 44% आएगा सर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए गुरुदेव या नहीं समझे, बताइए जल्दी से। बताइए, बहुत अच्छे। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आ जाएगा। आ जाओ अब चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन, कहा गया कि एक दुकानदार ने इतना % और इतना % के 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा है, कुल छूट का पता लगाएं। अब हमने आपको क्या कहा, हमने आपको यहाँ पर कहा कि देखो दोनों के डिस्काउंट के जो % है वो हमारे यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, तो रेशियो। तो रेशियो हम आज की क्लास में नहीं सीखेंगे, रेशियो हम कल की क्लास में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहो यार, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास सिखाने के लिए, आप थोड़ा सब्र रखेंगे तो मैं बहुत कुछ सिखा पाऊंगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर है ना, मतलब ऐसा है कि 4 बार आप सिलेबस कर लो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको एक बार बता दूंगा वो आप खुद से 4 बार भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में, कहते हैं ना कि किसी के गलती करने के चीज़ों को देखने से अपने गलती करने की उम्र कम हो जाती है, ठीक है। तो आप मेरे एक्सपीरियंस के साथ जब आप उन चीज़ों को सीखोगे तो आपका लेवल बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि आज मेरे पास शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको मैंने क्रैक नहीं कर रखा, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर रखा है। तो जो एक एक्सपीरियंस है वो मेरे पास काफ़ी शानदार है, और इस एक्सपीरियंस को मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ताकि आपके पास भी वो शानदार एक्सपीरियंस है। पेशेंस रखिए, अपना रूटीन बनाइए, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, आप समझिए अच्छे से। आपके पास आपकी प्रैक्टिस शीट है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, उसको कई बार आप प्रैक्टिस करिए। और भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, आप उस पर भी पढ़ते रहिए। आपको तो सर अपना जॉब लेकर जाना है ना, क्या मतलब है दुनियादारी से, क्या मतलब है लोगों से, ठीक है। जाकर चैट ग्रुप में परेशानी एकदम पंचायत करते रहेंगे, समय इधर उधर वेस्ट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को करने का दोस्त, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। अपने चीज़ों पर स्टिक रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, जीवन में बहुत ऊपर जाओगे। कामयाब वही हैं जिसको अपने आप से मतलब है, और नाकामयाब वो है जिसको अपने आप को छोड़कर पूरी दुनिया से मतलब है। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। कामयाब बनना है तो अपने आप से मतलब रखो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है।
चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और अपने दोस्तों तक भी सभी को वीडियो शेयर करते रहो। ठीक है, चलो।